हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। यानी जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं या उसकी सप्लाई करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी है भाई जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है कि सप्लाई कम करें या ज़्यादा करें। और बात हो रही है इंडिविजुअल सप्लाई की। इंडिविजुअल सप्लाई से यहाँ मतलब है एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ता है वो है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। यानी जिस भी चीज़ की हम सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को बेच रहे हैं, उसका प्राइस हमें पहले देखना पड़ता है। यार कम है, ज़्यादा है, कितना है। प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। यानी जिस चीज़ की हम सप्लाई कर रहे हैं उसका जो प्राइस है और उसकी सप्लाई है, उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नहीं समझ में आया होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता क्या है यार। डायरेक्ट रिलेशनशिप का ये मतलब है कि अगर भाई यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, कोई चीज़ 10 रुपये से अब 12 रुपये की हो गई है, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अब जो है सप्लाई यानी जो ज़्यादा बेच रहे हैं या ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं वो चीज़ अब बढ़ जाएगी। देखो कैसे और क्यों हो रहा है ये। सपोज़ प्राइस इंक्रीज़ हो गया, 10 वाली चीज़ अब 12 की बिक रही है, तो क्या होगा, फर्म्स ऑफर मोर फॉर सेल एट हाइयर प्राइस। अब फर्म्स क्या करेंगी, ज़्यादा बेचेंगी क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। क्यों बेचेगी भाई ज़्यादा? फर्म्स को ऐसा क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा बेचने लग जाएगी प्राइस बढ़ने से? क्योंकि ग्रेटर चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, भाई ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब सोचो, जहाँ आप एक यूनिट जो है 10 रुपये में बेच रहे थे, या वो 12 रुपये की बिक रही है या 15 रुपये की बिक रही है, एकदम से महंगी हो गई है, तो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया। हर एक यूनिट पे आपको 5 रुपये फालतू मिल रहे हैं, कितने लाखों रुपए आप कमा जाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इनपुट। यानी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब बात यह है भाई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं। जैसे लेबर हेल्प करती है ना प्रोडक्शन करने में, कैपिटल यानी पैसे काम आते हैं ना प्रोडक्शन करने में, वही उनसे सामान खरीदते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं। रॉ मटेरियल हेल्प करते हैं ना, ये भी हमारी प्रोडक्शन में। ये रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। सो अगर क्या होता है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाता है। यार सपोज दो रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया, डबल रेट का हो गया, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ हम एक यूनिट को बनाने में 6 रुपये लगाया करते थे, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, उसकी वजह से उसी यूनिट को बनाने में अब 8 से 9 रुपये लगते हैं। भाई हमारे लिए तो खर्चे वाली बात है ये। तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। देखो भाई, अब कहाँ 6 रुपये में बना के उसे 10 में बेच रहे थे, अब 8 रुपये में बना के उसको 10 में बेच रहे हैं। 2 रुपये का घाटा हो रहा है ना हर एक यूनिट पे, प्रॉफिट कम कमा रहे हैं ना अब। तो अब सेलर क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई उसको घाटा होने लग गया, उसको प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा है। आगे देखो क्या लिखा है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज। अगर इनके प्राइस जो है डिक्रीज हो जाते हैं, सोचो लेबर बहुत सस्ती हो गई भाई, लोग फ्री में काम करने को तैयार हो रहे हैं आपकी कंपनी में, तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगी। अब भाई जहाँ एक प्रोडक्ट को बनने में 6 रुपये लग रहे थे, अब उसी प्रोडक्ट को बनने में 4 रुपये लगेंगे, क्योंकि लेबर तो पैसे ही नहीं ले रही, बोल रही हम तो फ्री में काम करेंगे, धर्म का काम कर रहे हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। देखो पहले 6 रुपये में बना के 10 में बेच रहे थे, 4 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था। अब लेबर पैसे ही नहीं ले रही, 4 रुपये में बना रहे हो और 10 रुपये में बेच रहे हो, बीच में 6 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। तो अब क्या करोगे, सप्लाई बढ़ा दोगे भाई, ज़्यादा बढ़ाने लग जाओगे, ज़्यादा बेचने लग जाओगे, क्योंकि आप तो ज़्यादा पैसे कमा रहे हो अब। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अगर आपकी फर्म जो है वो एडवांस्ड और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, बहुत लेटेस्ट मशीनें यूज़ कर रही है प्रोडक्शन के लिए, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। भाई सबको ही पता है कि जितनी ज़्यादा अपडेटेड टेक्नोलॉजी होगी उतनी ही कम वेस्टेज होती है और उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट्स बनते हैं और उतनी ही जो है बचत हमें ज़्यादा आती है। सो इससे क्या होगा, हमारी प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगी। भाई देखो, अब जब वेस्टेज कम हो रही है, कॉस्ट कम आ रही है, तो प्रॉफिट तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो क्या होगा, इट इंड्यूसेस द सेलर टू इंक्रीज सप्लाई। इससे सेलर जो है सप्लाई बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि अब उसको कॉस्ट कम आ रही है, उसको कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो वो सप्लाई बढ़ा देगा भाई, क्योंकि वो सोचेगा अब तो ज़्यादा पैसे कमाऊंगा।
लेकिन हमारे पास जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, घिसी पिटी पुरानी मशीनें हैं, बार बार ख़राब होती रहती है, उन पे पैसे खर्चने पड़ते हैं, इससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। भाई इतने पैसे जा रहे हैं, इतनी वेस्टेज हो रही है, रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, मशीनें कभी कभी ख़राब हो जाती हैं, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, तो हम सप्लाई डिक्रीज़ कर देंगे। बोलेंगे यार पहले ही इतना खर्चा है और इतनी ज़्यादा तुम प्रोडक्शन करते रहो, सप्लाई करते रहो, अपना तो ऐसा तो बिल्कुल हो गया नुकसान बस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें, अगर टैक्सेस और सब्सिडीज़ दो चीज़ लेके चल रहे हैं हम यहाँ, सिर्फ इतना डीपली नहीं जाएंगे। सो टैक्स अगर बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है आपके प्रोडक्ट्स पे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। पहले जो है एक प्रोडक्ट 6 रुपये का होता था ऑलरेडी, और उस पर गवर्नमेंट 1 रुपये टैक्स लगाती थी, ठीक है, तो वो 7 का पड़ गया आपको टैक्स लगा के। तो अगर टैक्स गवर्नमेंट ने 2 रुपये कर दिया, तो वो 7 की जगह वो आपको 8 रुपये का पड़ने लग गया प्रोडक्ट, तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। भाई पहले 7 रुपये में प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, 1 रुपया टैक्स लगा के 3 रुपये आपको बच रहे थे क्योंकि आप 10 का बेच रहे थे। अब वो 8 रुपये हो गए टैक्स लगा के, क्योंकि टैक्स 2 रुपये हो गया, तो अब आपको सिर्फ 2 रुपये बच रहे हैं क्योंकि 10 में से 8 गए 2। अब आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, आप कम पैसे कमा रहे हो, तो आप सप्लाई भी कम कर दोगे। बोलोगे हमारा तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पैसे नहीं कमा पा रहे ढंग से, हम इतनी सप्लाई नहीं करते, इतनी प्रोडक्शन नहीं करते। लेकिन सपोज टैक्स कंसेशन दे दिया गवर्नमेंट ने, टैक्स ही हटा दिया, सब्सिडीज़ भी दे दी। जहाँ प्रोडक्ट आपका 6 रुपये में बन रहा था, 1 रुपया टैक्स लग रहा था, गवर्नमेंट ने टैक्स ही हटा दिया और सब्सिडीज़ और लगा दी। अब 6 की जगह वो 5 का पड़ रहा है आपको, तो भाई पूरे 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है आपको। 5 का बेच के बना के 10 का बेच रहे हो, तो आप क्या करोगे, अरे वाह इतना प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। भाई आपको दिखाई देगा प्रॉफिट, तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे क्योंकि आपको यूँ लगेगा आप तो ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोल्स ऑफ द फर्म। अब फर्म क्या चाहती है भाई, क्या करना चाह रही है। अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो सोचती है भाई मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी, ठीक है, तो सप्लाई कब बढ़ाएगी वो, जब हाई प्राइस होंगे। क्योंकि अगर प्राइस हाई हो रही है, प्राइस ज़्यादा बढ़ रही है और हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो हम महंगे प्राइस पे अपने प्रोडक्ट बेचेंगे ताकि हमें ज़्यादा पैसे मिले। अब जैसे कि प्राइस है मार्केट में 10 रुपये किसी भी यूनिट का जो हम बेच रहे हैं, लेकिन वो अब 10 से 13-14 रुपये का हो गया, तो हम एकदम फटाफट से सप्लाई बढ़ा देंगे कि भैया अब तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। इतना प्रॉफिट कमाना है लेकिन अपने को सेल्स बढ़ाई जानी है, बढ़ाई जानी है, बढ़ाई जानी है, अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं, कैप्चर करना है बिगर मार्केट शेयर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, सप्लाई बढ़ा देंगे, चाहे प्राइस अपने इंक्रीज़ ना हो। प्राइस 10 के 10 हैं, प्राइस 10 से 11 भी नहीं हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं, अपने को क्या करना है, सेल्स बढ़ानी है। भाई थोड़ा सस्ते में बेच दो, जैसे मर्जी बेच दो, लेकिन सेल्स बढ़ानी है, हर घर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, बात खत्म। नेक्स्ट इज प्राइजेज ऑफ अदर कॉमोडिटीज़। अदर कॉमोडिटीज़ यानी अपना कॉमोडिटी जो हम बेच रहे हैं, जैसे ए कॉमोडिटी हम बेच रहे हैं, तो उसको छोड़ के बी सी ई डी, बाकी अगर किसी के प्राइजेस में अप डाउन होता है तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो कैसे, अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे होते हैं जो एक की जगह हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सुबह नाश्ते में कई लोग टी लेते हैं, कई लोग कॉफ़ी लेते हैं, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। भाई अपना तो चाय से भी काम चल जाता है और कॉफ़ी से भी काम चल जाता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए तो क्या होगा, दूसरे गुड्स की सप्लाई कम हो जाएगी। नहीं समझ आया होगा, बिल्कुल भी नहीं समझ आया होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज़ टी है, उसके प्राइस बढ़ गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई चाय पत्ती, तो क्या होगा, कॉफ़ी की सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यार पता है जो बेचने वाले होंगे, बनाने वाले होंगे, ऐसे सोचेंगे यार टी बड़ी महंगी बिक रही है, चाय बड़ी महंगी हो गई है, इसको बनाने में और बेचने में फ़ायदा है, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कॉफ़ी को नहीं बेचते हैं, कॉफ़ी के तो प्राइस बढ़ते ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है, घाटा ही घाटा है, हम तो चाय बेचेंगे, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे अपने को बेनिफिट मिल रहा है। इस वीडियो